इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया। घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपनी औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा। से पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया। ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है। एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। नाअहली और नालायकी थी, उसकी सजा रावल चौक पे लोगों ने भुगती। इमरान खान की सिलेक्शन कमेटी टूट गई, अब कहानी ख़त्म, सेलेक्टर्स घर चले गए। तुम्हें फिक्र होनी चाहिए, सिलेक्टेड खान सुन लो, अब दोबारा ताली नहीं बजेगी। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में घन गरज कहती हैं जितने मर्जी प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी, औलाद और फंडिंग का हिसाब देना होगा। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। बाबा रहमत का किस्सा ख़त्म, वो कौम के लिए ज़हमता बन गया था। सिलेक्टर्स मान गए, इमरान खान को निकालना ज़रूरी हो गया था। इमरान खान से पूछें मुल्क को IMF के आगे क्यों गिरवी रखा। इमरान खान का फॉरेन फंडिंग को डबल करने का इतराफ़, शौकत खानम के $3 मिलियन से कारोबार किया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्क़े इज़्ज़त केस में वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा 2008 में पैसों से सरमायाकारी की, 2015 में वापस कर दी। सरमायाकारी इस बुनियाद पर थी कि फ़ायदा शौकत खानम और नुकसान इम्तियाज़ हैदरी को होगा। मालूम नहीं इम्तियाज़ हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं। ओमान के प्रोजेक्ट और शौकत खानम के फैसलों का पता नहीं है। चेयरमैन PTI बेशतर सवालों के जवाब गोल कर गए। मार्च में बिजलियां गिरेंगी, हुकूमत का आवाम के साथ दमादम मस्त कैलेंडर का ऐलान। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 3 से 18 रुपये इजाफे के लिए तैयारी कर ली। IMF की शराइत पर पावर डिवीजन ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने का फैसला कर लिया। कर्ज प्रोग्राम के तहत जून तक बिजली की कीमत 23 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट कर दी जाएगी। 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल पर फरवरी और मार्च के बिलों में वसूली होगी। IMF के इस शिकंजे का इतलाक 300 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि वहां पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, जहां पर इंसाफ का, जहां पर वो कत्लेआम हुआ, किस बेदर्दी और बेरहमी से इस मंसूबे को मौखर किया गया, तबाह किया गया। 110 करोड़ रुपए इस गरीब मुल्क के दफन हो चुके हैं और वो खंडरात वहीं के वहीं हैं। ये एक मंसूबा नहीं है, इस तरह के बेशुमार मंसूबे हैं इस मुल्क के तूल अर्ज़ में, जो अरबों खरबों दफन हो चुके। ये 10-15 साल की ताख़ीर नहीं है, ये 20-25 साल की ताख़ीर है। दुआ है दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। गुज़िश्ता अदवार में इंसाफ का कत्लेआम हुआ, बेगुनाह लोगों को नैब के अकूबत खाने में भिजवाने का क्या फ़ायदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सवालात। कहा बाबी पाकिस्तान मंसूबे में करप्शन पर नैब ने एक्शन क्यों न लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन करना होगा। ऑडियो लीक में शौकत तरीन के गर्द घेरा तंग करने का फैसला। FIA ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की गिरफ्तारी के लिए वज़ारत दाखिला से इजाज़त मांग ली। हुक्काम के मुताबिक शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। PTI रहनुमा कौमी मुफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने
अच्छा सिला दिया तूने मेरी वफा का, शहबाज गिल के अपने ही पराए हो गए। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ छोड़ा, कभी अदालत में पेशी के दौरान कारकुन न आए। शहबाज गिल ने कभी आस्तीन के साम का तज़किरा किया, कभी अपने कप्तान को इशारों में समझाने की कोशिश की, मगर सूरत हाल जूं की तो मामला मीडिया में वायरल हुआ तो शहबाज गिल ने एक वजाहती ट्वीट दाग कर जल्दी आग बुझाने की कोशिश की। कहते हैं कप्तान का साथ नहीं छोड़ूंगा। पंजाब में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने पर पीटीआई खुशी से निहाल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अदालती फैसले का खैर मकदम, कहा जज साहिबान ने अपने हल्फ के साथ इंसाफ किया। फवाद चौधरी बोले मुआशी इमरजेंसी लगाई गई तो तबाही होगी। अहमकाना पॉलिसीज़ पर जिद करके मुल्क की सालमियत पर दाव लगाया जा रहा है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद किया जाए। MQM का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ धरना मौखर करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है बहरिया अमन मश्क के लिए धरना मौखर करने का फैसला किया। पाकिस्तान के मुफाद में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक अदालतों ने MQM के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया था। गवर्नर सिंध का अमरान टसोरी ने धरना मुलतवी करने पर MQM का शुक्रिया अदा किया। सिराजुल हक की क़यादत में मार गई महंगाई मार्च रावलपिंडी की जानब गामजन। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं अवाम बेहाल, हुक्मरान खुशहाल हो गए। ये लोग कर्जा लेते हैं हमारे नाम पर और इजाफा अपनी जायदादों में करते हैं। आज मुल्क में आटा महंगा और मौत सस्ती हो चुकी। पेशावर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की खुफिया इतला पर कार्रवाई का लदम। TTP के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। दहशतगर्द लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। धरती के बेटे पाक मटी के सपुर्द मेजर जवाद और कैप्टन सगीर की तदफीन नमाज जनाजा और रावलपिंडी और कोट अद्दू में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अस्करी क़यादत और सिविल हुकाम की शिरकत। कोहलू ऑपरेशन के दौरान बम फटने से दोनों अफसरान शहीद हुए थे। सानिहा पेशावर के शहदार जख्मियों के साथ सहाफ़ियों का इजहार यकजहती। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने शमे रोशन। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस और सिविल सोसाइटी की शिरकत। तुर्की और शाम में जल्जले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन। 70 साला खातून को 121 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तुर्की में मजमूई तौर पर मलबे तले दबे 93,000 अफराद को निकाल लिया गया। दोनों ममालिक में अमवात की तादाद 25,000 से बढ़ गई। 8 लाख अफराद फौरी खुराक के मुंतज़िर। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की खुराक के लिए $77 मिलियन की अपील। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। शहबाज शरीफ का शाम के वज़ीर आज़म को टेलीफोन। जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। स्टार फुटबॉलर मेसी मुश्किल वक्त में तुर्की और शाम की मदद के लिए पेश 1 अरब से ज़ायद रुपए ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए वक्फ कर दिए। लियोनेल मेसी इससे कबल भी अपनी फाउंडेशन के जरिए मुतासरीन की मदद कर चुके हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर हादसा। तैयारा शटल बस से टकरा गया। 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बावजूद फ़्लाइट ऑपरेशन में खलल नहीं पेश आया।